हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही जो आईयूपीएसी रूल्स हैं वो भी मैं आपको इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ में क्लियर करवाते जाऊंगा। ओके, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप आईयूपीएसी नाम चुटकियों में सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है ना। तो अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है OH लगा हुआ रहेगा, है ना, और इसका सफिक्स रहेगा ऑल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH और इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, ओइक अम्ल। चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। ये मेन फॉर्मूला है, सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप इस फॉर्मूले के द्वारा आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, है ना। और आप कभी भी आईयूपीएसी नामकरण नहीं भूलने वाले हैं इस फॉर्मूले के बाद और इन वीडियोस के बाद में, जो मैं एक के बाद एक अपलोड करते जाऊंगा। आप सीक्वल से, सीरियल से देखते जाइए, आपको आईयूपीएसी नाम में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये मेन फॉर्मूला है। अगर ये आपको याद है और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ वीडियो में, ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, आपको आईयूपीएसी नाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा है सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर प्लस एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप विद नंबर। अब इनका मतलब समझा देता हूं मैं, इसके बाद हम इस सूत्र पर काम करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, आपको सभी के सभी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक कार्बन चेन ली है। यहाँ पर एक कार्बन चेन है और OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अल्कोहल। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है। मैंने पहले बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ में मैं आईयूपीएसी के कुछ रूल्स हैं उनको भी क्लियर करवाते जाऊंगा, है ना। चलिए, सबसे फर्स्ट रूल है आईयूपीएसी का, कार्बनिक यौगिकों का जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो उसका फर्स्ट जो रूल है, बेसिक रूल, वो है सबसे लंबी कार्बन चेन का चयन करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करना कि कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, है ना। सबसे लंबी पूछा है, श्रृंखला पूछा है। अब ये नहीं बोला कि आड़ी है, टेढ़ी है, ऊपर नीचे कैसे है ना। सबसे लंबी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये भी इस कार्बन चेन में काउंट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। अब नंबरिंग करते हैं। सेकेंड, फर्स्ट जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकेंड काम करना है हमें नंबरिंग करना है, कार्बन की नंबरिंग करना है, नामांकन करना है ना। अब नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट पास में हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैंने ये एक कार्बन और ऐड कर दिया, है ना, यहां पर एक कार्बन और ऐड कर दिया मैंने। अब अगर लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने को बोला जाए तो 1 2 3 4 5, ये तो पहले जो थी वो 1 2 3, ये नहीं हो सकती है, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस प्रकार से जो सीधी कार्बन श्रृंखला है, जो इसको भी हम मान सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी मेन कार्बन श्रृंखला हो सकती है हमारी, और 1 2 3 4 5 ये भी हो सकती है। अब अगर इस कार्बन श्रृंखला को मेन कार्बन चेन माना जाए, ये कार्बन श्रृंखला अगर मेन कार्बन चेन मानी जाए, यानी कि ये कार्बन इस कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर वैलेंसी कंप्लीट करें इसकी तो CH3, है ना, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा।
ठीक है, सब्सटीट्यूएंट समझ में आ गया, यानी कि जो कार्बन कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा वो हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट। इसके अलावा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो हेलोजेंस होते हैं वो भी सब्सटीट्यूएंट का काम करते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट आ गया समझ में। तो जिस सिरे से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्सटीट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पास में होता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं, उस कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब प्राथमिकता का क्रम मैं बता देता हूं आपको। प्राथमिकता किसे देनी है? अगर एक ही कार्बनिक यौगिक में दो चीजें आ जाए, तीन चीजें आ जाए, तो सबसे पहले प्रेफर किसे करना है? चलिए यहां पर भी देखिए दो चीजें हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है सब्सटीट्यूएंट। तो यहाँ पर प्राथमिकता का क्रम देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हमें फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर लास्ट में होगा सब्सटीट्यूएंट, यानी कि सब्सटीट्यूएंट को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। अगर एक ही कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्सटीट्यूएंट भी है तो देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। जिस सिरे से फंक्शनल ग्रुप पास में हो उस साइड से नंबरिंग करनी है हमें। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए 1 2 सेकेंड नंबर के कार्बन पर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहां से अगर नंबरिंग करें हम तो 1 2 3 4 नंबर के कार्बन पर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी कि इधर से OH दूर पड़ रहा है, इधर से पास में पड़ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग किस सिरे से करेंगे? इस सिरे से करेंगे। क्यों? क्योंकि OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास में है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई। अब 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? इसके लिए मैंने एक टेबल बताई थी आपको इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 2 1 से 10 कार्बन तक के लिए मैंने वो टेबल बनाई है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं, है ना। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? सब्सटीट्यूएंट विथ नंबर। अब देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन चेन में काउंट नहीं है, यानी कि सब्सटीट्यूएंट है। तो सबसे पहले इस सब्सटीट्यूएंट को लिखना है नंबर के साथ में। कार्बन जितने नंबर पे हैं, 4 नंबर के कार्बन पर हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 4 मेथिल। 4 मेथिल, 4 पे सब्सटीट्यूएंट है 4 नंबर के कार्बन पर, तो 4 मेथिल लिख दिया। अब एल्क नेम, अब एल्क नेम में क्या आता है? कार्बन की संख्या। 5 कार्बन है तो एल्क क्या हो जाएगा? पेंट। 5 के लिए पेंट यूज करते हैं हम, है ना, 4 मेथिल पेंट। अब फिर बॉन्ड नेम, आगे बढ़ते हैं एल्क के आगे, तो बॉन्ड नेम। अब मैंने पहले बताया था ये कि सिंगल बॉन्ड अगर हो तो एन सफिक्स लगता है, डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है ना। सिंगल के लिए एन मैं यहां पर लिख देता हूं। सिंगल बॉन्ड अगर हो तो उसके लिए लगेगा एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहां पर देखिए सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स के रूप में हम क्या लिखेंगे? एन। ये हो गया एल्क नेम, एल्क हो गया, और ये बॉन्ड नेम। ठीक है, तो यहां तक का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप विद नंबर। अब फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप को नंबर के साथ में लिखना है। तो कौन से नंबर के कार्बन पर है फंक्शनल ग्रुप? सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो यहां पर लिखेंगे 2 ऑल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? देखिए 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा। इसके पहले क्या लिखना है हमें? सब्सटीट्यूएंट विथ नंबर, प्रतिस्थापी को लिखना है ना। सब्सटीट्यूएंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी को संख्या के साथ में लिख दिया हमने 4 मेथिल, फिर एल्क नेम, एल्क लिखा, पेंट, फिर बॉन्ड नेम लिखा एन, फिर फंक्शनल ग्रुप नंबर के साथ में, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर ऑल है, 2 ऑल। तो इस प्रकार से ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। कितना इजी है, बस एक फॉर्मूला और आईयूपीएसी क्लियर। सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये वाला। ठीक है, रूल मैंने क्लियर करवा दिया है। फर्स्ट रूल क्या है? सबसे पहला कदम जो हमें चलना है वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। उस कार्बनिक कंपाउंड में सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है उसका हमें ध्यान होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आपने 1 2 3 इस कार्बन को सिलेक्ट कर लिया, इस कार्बन चेन को, तो
IUPAC नाम गलत हो जाएगा। सबसे लंबी कार्बन चेन हमें ढूंढना है बस, है ना। तो फर्स्ट रूल लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सेकंड रूल नंबरिंग, और नंबरिंग उस सिरे से करनी है जिस सिरे से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी पास में हो, है ना। और अगर एक कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, सब्स्टिट्यूएंट भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्राथमिकता का क्रम यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट काम क्या करना है हमें, सबसे पहला कदम जो फर्स्ट स्टेप है IUPAC का, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, है ना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 छोटी है, 1 2 3 4 सीधी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि सीधी कार्बन चेन हमारी मेन कार्बन श्रृंखला हो गई। और ये दोनों जो कार्बन हैं ये इस कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये और ये दोनों कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं, मेथिल है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि जो मेथेन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, यानी कि CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर कम करा तो ये बन जाएगा CH3। ये मेथेन है, ये मेथिल है, क्लियर हो गया। तो दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ही जैसे हैं, मेथिल है। चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है हमने। अब सेकेंड जो स्टेप है वो है नंबरिंग, है ना। नंबरिंग उस सिरे से करना है जिस सिरे से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट पास में हो। यहाँ पर दो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। अब सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। इसके पहले फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने क्लियर किया था आपको। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, जिस सिरे से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है उसी साइड से नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। तो इस सिरे से OH फंक्शनल ग्रुप पास में है, सो नंबरिंग इस साइड 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट विथ नंबर। अब देखिए यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, दोनों ही सेम CH3 मेथिल। अब क्या करना है हमें, देखिए अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, दोनों ही मेथिल है, तो क्या करना है हमें 2,3। देखिए ध्यान दीजिए, 2 पे भी मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है, तो 2,3 दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो एक ही जैसे हैं तो कोमा लगा के जो दूसरा कार्बन है ना, जिसपे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उसको भी कोमा लगा के यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। तो 2 पे भी मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है, दोनों एक ही जैसे है, तो 2,3। फिर 2 है, 2 मेथिल है, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक है। तो 2,3 डाई, और कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल। 2,3 डाई मेथिल, ये तो काम हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, हो गया 2,3 डाई मेथिल, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब आगे बढ़ते हैं एल्क यानी कि कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, ये तो हो गया एल्क। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, बॉन्ड नेम यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सभी, तो सिंगल के लिए एन लगाते हैं, ये हो गया बॉन्ड नेम। अब और आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप विथ नंबर। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 ऑल, और ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर इस फर्स्ट नंबर की पोजीशन को हम नहीं भी लिखे तो भी सही होगा, कैसे, देखिए 2,3 डाई मेथिल हेक्सेन हेक्सेनॉल, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन कब सही होगा, जब फर्स्ट नंबर पे हो तभी ये सही होगा। फर्स्ट पे हो, 1 ऑल हो तो ही हेक्सेनॉल हम कर सकते हैं,
है ना, उसी में अटैच कर सकते हैं। अगर टू ऑल होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर हेक्सेनॉल नहीं करते, गलत हो जाता है ना। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अगर हो तभी हम यहाँ पर हेक्सेनॉल कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को सेकेंड एग्जाम्पल भी। चलिए अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ये कार्बनिक कंपाउंड दिया है आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसको हम काउंट थोड़ी करेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, गलती नहीं करना है आपको। फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को भी कार्बन श्रृंखला में काउंट करना जरूरी है। फिर से ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन है तो उस कार्बन को भी मेन कार्बन चेन में काउंट किया जाएगा। आईयूपीएसी का रूल है ये, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, यानी कि ये भी कार्बन चेन का कार्बन है ना, भले ही फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेन कार्बन चेन में काउंट होगा। बस इतना सा ध्यान रखिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं हो सकती है, 1 2 3 4 ये भी नहीं हो सकती, यानी कि जो सीधी कार्बन चेन है हमारी ये मेन कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, किस सिरे से, जिस सिरे से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है। अब ये कार्बन, ये दोनों कार्बन इस कार्बन चेन में शामिल नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे, है ना। चलिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम क्या करना, सब्स्टिट्यूएंट विद नंबर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर के कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, मेथिल ग्रुप है ना, CH3। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है। एक और आईयूपीएसी का रूल मैं आपको बता देता हूं कि जब एक ही कार्बन पर या एक ही पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो एक साथ में, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, इसीलिए ये एग्जांपल मैंने लिया है, आपका जो डाउट वगैरह जो भी है वो क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो एक ही कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, वो भी एक जैसे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको उस कार्बन की पोजीशन रिपीट कर देनी है, दोहरा देनी है ना। 3 कोमा लगाएंगे, 3,3 है ना। 3 नंबर के कार्बन पर 2 बार मेथिल है तो 2 बार हम 3 लिख देंगे, बस इतना ध्यान रखिए। तो 3,3 2 मेथिल है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, डाई, है ना। और कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट, मेथिल, डाई मेथिल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, हो गया सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम एल्कनेम। कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, ये हो गया एल्क, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम यानी कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड है N लगा दिया, ये हो गया बॉन्ड नेम, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स विद नंबर, है ना। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं आईयूपीएसी में, प्रत्यय। तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल, ये जो पीछे लिखे हैं सफिक्स है ये, है ना। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर क्या है, COOH जुड़ा हुआ, तो ओइक अम्ल, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप विद नंबर। अब फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल भी हम इसको लिख सकते हैं ना। 3,3 डाइमेथिल पेंटेन 1 अम्ल, या फिर 3,3 डाइमेथिल पेंटेनोइक अम्ल, डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन शो करे ना करे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सभी को, एक चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है इस फॉर्मूले के हिसाब से। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपको ये फॉर्मूला कहीं भी नहीं मिलने वाला है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना। सिर्फ एक फॉर्मूले से आपको पूरा आईयूपीएसी का जो टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण 100% क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी लास्ट एग्जाम्पल अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप
लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6। ओहो, यानी कि ये नहीं हो सकती नीचे वाली, है ना। सीधी कार्बन चेन हमें 6 कार्बन की मिल गई है। 1 2 3 4 5 6, ओहो, ये भी 6 कार्बन की चेन है। अब प्राथमिकता किसे देनी है? अब प्राथमिकता किसे देनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से जो अटैच है उसे देनी है प्राथमिकता, ठीक है। तो ये जो कार्बन चेन है हमारी, ये हो जाएगी हमारी मेन कार्बन चेन, ठीक है। सेकंड काम है नंबरिंग करना। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट पास में हो। यानी कि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये मेथिल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है हमारे पास, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। यानी कि तीन चीजें उपस्थित है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। अब प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है ना, प्राथमिकता का क्रम, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है फंक्शनल ग्रुप का। अगर फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास में है उधर से नंबरिंग करेंगे तो ही उसका IUPAC नाम सही होगा, ठीक है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन मिल गई है हमें, है ना। चलिए 6 कार्बन की चेन, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है फॉर्मूला, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट विथ नंबर, प्रतिस्थापी संख्या के साथ में। तो सेकंड नंबर के कार्बन पर भी एक मेथिल है, थर्ड नंबर के कार्बन पर भी एक मेथिल है। तो क्या कर देंगे हम 2,3, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। आगे बढ़ते हैं। एल्क, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स, ये हो गया एल्क। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड नेम, अब देखिए सिंगल बॉन्ड जब था तो उसका नाम हमने लिखा था, उसका सफिक्स लिखा था n। डबल बॉन्ड जब होगा तो उसका सफिक्स हम लिखेंगे इन, लेकिन वो भी नंबर के साथ में, संख्या के साथ में, कि किन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है, अगर 3 और 4 इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे हम। अगर 2 एंड 3 के बीच में होता तो 2 लिखते, 1 और 2 के बीच में होता तो 1 लिखते, 5 और 6 के बीच में होता तो 5 लिखते, यानी कि छोटा नंबर सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेक्स 3 इन, ये हो गया बॉन्ड नेम, हेक्स 3 इन बॉन्ड नेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में है फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ही है फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर हो जाएगा 1 ओइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। कितना इजी है, बस एक फॉर्मूला, IUPAC खत्म, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एल्कोहल के भी और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, अगला वीडियो जो होगा वो और फंक्शनल ग्रुप, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं 12th के लिए, उस पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।